नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल है राजनीतिक को लेकर के कि जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां, एक जो पुरानी कहावत कही है कि जूता सौ खाए तमाशा घुस के देखें, ठीक उसी ढर्रे पर चल रही हैं। कि आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली की गई कि जहां पर जो पीठासीन अधिकारी थे मशीन, उन्होंने किस तरीके से वोटों को इनवैलिड किया। साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरीके से इनवैलिड किया वोटों को। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि साफ साफ दिख रहा है। यदि सीसीटीवी फुटेज प्राप्त न हो पाते तो ये मामला खुल करके नहीं आता। और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसमें साक्ष्य दिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी को हरा करके पुनः लोकतंत्र को कायम रखा, लोकतंत्र की रक्षा की और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित किया। यानी इस तरीके से जिसने भी ऐसा कार्य किया है, जिस पार्टी ने किया है, उस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि वो नारा देते हैं 400 का पार। यदि 400 सीटें उनकी आ रही हैं तो फिर किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एन केन प्रक्रिया चुनाव को जीतना चाहते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं, चाहे ईडी का भय दिखा करके, चाहे जिस भी संस्था का भय दिखा करके, चाहे सीआईडी का, सीबीआई का भय दिखा करके अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं। उसी तरीके से आज कल राज्यसभा का चुनाव हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधायक थे, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक थे और 3 निर्दलीय थे। भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक थे। कुल मिलाकर के तीनों पार्टियों को मिलाकर के 68 विधायक थे। उसमें से जो 40 विधायक थे कांग्रेस पार्टी के और 3 पार्टी जो निर्दलीय विधायक थे उनका समर्थन प्राप्त था कांग्रेस पार्टी को। तो 43 विधायकों वाली पार्टी को हरा दिया गया और 25 विधायकों वाली पार्टी को जीता की घोषित किया। किस तरीके से कि 6 विधायक कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में क्रॉस वोटिंग कराई गई। जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग कराई गई तो 25 से 31 विधायक हो गए। निर्दलीय तो निर्दलीय हो तो कहीं भी जा सकते हैं, तो निर्दलीय 3 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की। तो इस तरीके से 31 और 30 34 वोट होते हैं। कांग्रेस पार्टी के भी 34 वोट हुए, यानी कि बराबर का मामला रहा। जब मामला बराबर का रहा तो लाटरी सिस्टम से घोषित करना चाहिए तो घोषित किया गया। लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की लिस्ट में जो बक्से से निकाला गया तो उनका नाम सामने आया तो उनको घोषित करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीमाओं को लांघ करके लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिस तरीके से चंडीगढ़ में हुआ था, ठीक उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी उनके प्रत्याशी को जिताया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया गया और कांग्रेस पार्टी को हराया गया। तो अब क्या इसमें भी तमाम लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी को हराया गया है चंडीगढ़ में, तो ठीक उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेकर के तुरंत कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहिए। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हुआ। तो इस तरीके से जब 400 का पार, मोदी जी बड़े जंग की चोट कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, और 400 के पार, तब क्या विपक्ष को एकदम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं ईडी और सभी सामाजिक संस्थानों के द्वारा कि 543 की 543 सीटें हासिल करना चाहते हैं। विपक्ष रह ही न जाए, हमारे खिलाफ कोई बोले ही ना। जो बोलेगा उसको जेल भेज देंगे, ईडी लग जाएगी, सीबीआई लग जाएगी और सीआईडी लग जाएगी। कि जिस तरीके से सीआईडी का नोटिस उत्तर प्रदेश कद्दावर नेता, जमीनी नेता अखिलेश यादव को सीआईडी का नोटिस कल की तारीख में मिल गया है। तो यही सीबीआई का नोटिस मिल गया है। तो इसी तरीके से यही देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर
कितना गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा, ये देखने वाली बात होगी। कि जिस तरीके से समस्त समाज के लोग कहते हैं कि अब यदि आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो 400 को पार कहते हैं, तो 200 के पार भी होने की संभावना नहीं है। कि चाहे किसानों की बात ले ली जाए, किसान दिल्ली पर प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे युवाओं की बात ले ली जाए, कई बार पेपर लीक हो गए हैं, वहाँ पर भी हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा जो है मामला देखने लायक है। अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है अपने विवेक से काम कीजिए और सोच समझ के वोट और सपोर्ट करिए, जिससे कि लोकतंत्र जिंदा रहे और आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले उच्च कोर्ट के नेताओं को आपका समर्थन मिले। ये होना चाहिए। मैं अपने सभी श्रोताओं से, अपने दर्शकों से ही कहना चाहती हूँ कि अपने विवेक से काम लें और किसी के बहकावे में ना आए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन आर एस शर्मा के साथ, बाराबंकी। ठीक, भेज दो। अरे हम बाबा